और आज बात हमारे देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा पर। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो गई। सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं ने अपना पक्ष रखा, तो विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न उठाए। युद्ध विराम, पहलगाम आतंकवादी हमला, राफेल विमान को लेकर विपक्ष के प्रश्नों पर क्या उत्तर आए? आपको ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे हुई चर्चा का आइए हम संक्षिप्त विवरण और विश्लेषण दिखाते हैं। मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बनाम विपक्ष। अप्रैल 2025 में आतंकवादी मारे गए। चर्चा से ऑपरेशन सिंदूर पर क्या निकला? प्रियंका गांधी के सवाल, सरकार के जवाब। हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। ऑपरेशन पर संसद में चर्चा धुआंधार। 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता था। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, प्रियंका गांधी बोली, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। आज पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त चर्चा हुई। वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। पहला मुद्दा, क्या पहलगाम हमला इंटेलिजेंस फेल्योर का नतीजा है? दूसरा मुद्दा, युद्ध विराम क्यों हुआ? तीसरा मुद्दा, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ? कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमला इंटेलिजेंस फेल्योर का नतीजा है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर प्रचंड प्रहार किया और जिम्मेदारों का इस्तीफा मांगा। प्रियंका के निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है, इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद जेएनके के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, खत्म भी वहाँ होती है और वहीं खत्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने आक्रामक अंदाज में हमला बोला। दावा किया कि सरकार ने देश के नागरिकों को बायरलन घाटी में भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे।
एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर हालांकि प्रियंका गांधी के भाषण से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा दावा किया था। कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर ने कब उठाया, जब संसद में चर्चा होने वाली। विपक्ष ने रणनीति के तहत पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार पर सीधा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने भी पहलगाम आतंकी हमले को इंटेलिजेंस फेल्योर करार दिया। सरकार से पूछा, पहलगाम हमले के बाद भी सरकार की नींद क्यों नहीं टूटी? कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की, किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए। आतंकी हमलों की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाई। हर जगह पे अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती है, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, अनाउंस कर दिया। कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तानी राग अलापने का गंभीर आरोप लगाया। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है।
मतलब यही है, ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष ने जोरदार हमला किया तो सरकार ने पलटवार किया। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे संसद में राजनीतिक युद्ध छिड़ा तो सीज फायर पर विपक्ष फायर दिखा और विपक्ष ने फिर से संसद में एक ही सवाल उठाया, आखिर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत को युद्ध क्यों रोकना पड़ा? युद्ध रुका तो रुका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों किया? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज तक दे दिया कि इंदिरा गांधी की तरह बनकर दिखाओ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल प्रियंका दोनों को इसका बेहद करारा जवाब दिया है। आपको दिखाते हैं। 2025 जब 26 देशवासियों को आखिरकार भारत पाकिस्तान सीज फायर, संसद में विपक्ष हुआ फायर। every single person in अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर अटका। कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं। आपने शरण दिया क्यों? राहुल और प्रियंका गांधी का चैलेंज, पीएम मोदी ने एक करारा जवाब दे दिया। लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। भारत पाकिस्तान में जंग कैसे रुकी? संसद में सरकार और विपक्ष की टक्कर। सेंटर इज टू इंटीग्रेट द पहलगाम की जो आतंकवादी हमला, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों? सीज फायर पर सरकार ने जवाब दिया, फिर विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही जंग रुक गई, लेकिन विपक्ष आज भी सरकार पर सियासी गोले दाग रहा है और जवाब में मोदी सरकार भी जोरदार प्रहार कर रही है। जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जी हाँ, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो जोरदार सियासी जंग छिड़ गई। हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। बड़ी बात यह है कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में सीज फायर होता है और इसका ऐलान पहले डोनाल्ड ट्रंप सोशल ट्रूथ पर करते हैं। अब सीज फायर को हुए पूरे 80 दिन हो गए हैं, लेकिन विपक्ष एक ही सवाल पर अटका है, सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, पीएम मोदी ने क्यों नहीं? और आज इसका जवाब पीएम मोदी ने दिया। विजयोत्सव अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी, पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा।
ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। जी हां, चैलेंज इंदिरा गांधी की तरह निडर बनने का। राहुल और प्रियंका दोनों ने कहा कि जैसे इंदिरा ने अमेरिका को जवाब दिया, वैसे ही पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देकर दिखा दें। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है। गति को प्राप्त अकेले कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष सीज फायर वाले सवाल पर एकमत है, एकजुट है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने भी बताया कि पाकिस्तान के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर भी विपक्ष पूछ रहा है कि जंग रुकने का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों की दोस्ती है, इसलिए ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? हमारा पल्ला भारी दिख रहा था, तो ये सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ, बात ये नहीं है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, बात ये है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया। किसी भी भारत के मंत्री ने या कोई भी भारत के ऑफिशियल हैंडल से यह अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत के देशवासियों को क्यों यह सूचना एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मिली? सवाल इस बात का है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष अब भी अड़ा हुआ है।
कि उसे सीजफायर पर सही जवाब नहीं मिला है। अब कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।